हेलो गाइस, आज का व्लॉग था हमारा सुबह। और ये होता है टाइम बच्चों के लंच बनाने का। और आपको पता ही है कि बच्चों की क्या क्या फरमाइश होती हैं। तो आज था फ्राइडे वाले दिन बच्चों की अपनी मनपसंद की चीज़ें जाती हैं लंचों में। तो कोई बच्चे दाल चावल बनवाता है, कोई पास्ता बनवाता है, कोई ब्रेड बनवाता है, कोई कुछ। तो कहते हैं ना कि बच्चों की आज की फरमाइश होती है, क्योंकि स्कूल में एक दिन अलाउड होता है कि बच्चे अपनी पसंद की कुछ भी लेके जा सकते हैं। मुझे बीच बीच में आर्यन को उठाने जाता है। आपको पता ही है कि आर्यन बहुत लेट उठता है, तो मुझे उसे बीच बीच में उठाने जाना ही पड़ता है, क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाता है और वो जल्दी से उठता नहीं है। फिर मैं उसको उठा के लाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपने लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। आज जो मैंने लंच में सबसे पहले बनाया था दाल चावल, क्योंकि लंच सब अपने अपनी पसंद का लेके जाते हैं। तो सभी सुबह कभी कभी कोई अपनी पसंद का बनवाता है, कोई कुछ करवाता है। तो सब फिर पहले मैंने बनाए थे दाल चावल, उसके बाद बनाए थे मैंने फिर ब्रेड। तो मैंने पहले चावलों के लिए पानी रख दिया है साइड में, और दाल को बनाने के लिए कुकर रख दिया है मैंने उस पर। तो मैं अब बाहर जाके अपनी दाल वॉश कर रही हूँ और चावल भी, क्योंकि पहले दाल चावल बनाऊँगी और उसके बाद ये ले आई मैं अपने ब्रेड भी। क्योंकि अब पहले दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि दाल चावलों में ज़्यादा टाइम लगता है, ब्रेड बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो मैंने दाल के लिए पहले अपना सामान तैयार करा, और नॉर्मली सामान होता है जैसे प्याज व्याज काटनी, टमाटर। तो ये पीसी मैंने और अपना सामान तैयार करना चालू कर दिया मैंने अपनी। उसके बाद सामान क्योंकि चीज़ नमक मिर्च वगैरह तो ये अपनी पसंद से डाले जाते हैं। अपनी कोई तेज़ खाता है, कोई कम खाता है, तो हम ज़्यादातर बच्चों के हिसाब से डालते हैं। और अब मैं ये चीज़ें पहले प्याज व्याज काटूँगी दाल को, क्योंकि हम दाल उबालते नहीं हैं, डायरेक्ट छोंकते हैं। क्योंकि जो हम डायरेक्ट छोंकते हैं ना, उसका स्वाद अलग होता है। तो मैं हमेशा दाल कोशिश करती हूँ पहले डायरेक्ट छोंकने की। क्योंकि आज अगर आप नहीं यकीन तो आप कर सकते हो, बना के देख सकते हो कि ऐसे बनाने में कितना इंटरेस्ट आता है, कितने अच्छा लगता है। और मैं अपने सामान तैयार कर रही हूँ। तो मैंने प्याज व्याज तो मैंने अब काट ही रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि अब साथ के साथ प्याज काट के कुकर चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद अपने दाल पीसने के लिए मिक्सी में टमाटर वगैरह रखती हूँ। इससे क्योंकि दाल और मिर्ची मैं हमेशा पीस के ही डालती हूँ। छोटे बच्चे मतलब बच्चे हैं, वो वैसे मिर्ची वगैरह खाते नहीं हैं, और हम ज़्यादातर हरी मिर्ची ही यूज करते हैं। हम लाल मिर्ची यूज नहीं करते, तो ज़्यादातर हम वो ही चीज़ यूज करते हैं। तो उसके बाद मैं इनको पहले अच्छे से कटिंग करती हूँ और पीसती हूँ। पीसने के बाद मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बन जाता है, तो तब मैं उसे उसमें डालती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर। मैं हर सब्जियों में ज़्यादातर मिर्ची और टमाटर पीस के ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कटिंग हुई चीज़ों को नहीं खाते, वो साइड में निकाल देते हैं। तो ऐसे ही मैंने अब अपना सामान तैयार करना चालू कर दिया है। और उसे करने के बाद मैं सीधा अपनी दाल का छोंक तैयार करती हूँ और उन्हें बनाती हूँ। उसके बाद मैंने अपना वो करा और स्टार्ट करा, और साथ के साथ अपने राइस भी धोना चालू कर दिया। मैंने मिक्सी में लगाया ताकि मैं इनको पेस्ट बना के फटाफट, क्योंकि सुबह आपको पता ही होता है कि बच्चों के लंच को एक टाइम होता है, तो फटाफट करना पड़ता है। तो वीडियो भी ऐसी बन पाती है। तो हाँ, जितनी बन पाती है मैं उतनी ही डाल देती हूँ। इस तरह तो मैंने अभी ये चालू कर दिया मिक्सी में, इसमें डाल के टमाटर मिर्ची प्याज पीस रही हूँ। तो इससे अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, दाल में भी अच्छा कलर और अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि लगभग पीसी हुई चीज़ ही ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि हम लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी डालते तो मैं ज़्यादातर पीसती हूँ इसको।
तो मैंने मिक्सी में पीस लिया अच्छे से। इसमें थोड़ा कम पीस रहा था तो मैंने दोबारा पानी डाला इसमें, क्योंकि मैंने अभी भी खोल पीस के देखा तो वो पीस नहीं रही थी। कई बार ऐसा चीज़ हो जाती है कि पीसती नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटा मोटा सा लगा तो मैंने सोचा कि ऐसा तो अच्छा सा लगने का, फिर वो रह जाएगा। तो फिर मैंने इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद इसको दोबारा से पेस्ट कर लिया। अच्छे से पेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है इसका, क्योंकि मुझे ये ब्रेड में भी भरनी होती है दाल, तो मुझे इसलिए अच्छे से पेस्ट बना के ही करती हूँ मैं इसका। तो मैंने अब इसको फटाक से पेस्ट बना लिया अच्छे से। और अब इधर साइड में मेरे गैस चली रही है, क्योंकि मैंने उसमें तेल वेल डाल के और प्याज डाल रखी थी भूनने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि सुबह के टाइम कितनी आफत होती है सबसे ज़्यादा। तो मुझे जल्दी जल्दी दोनों गैसों पे काम करना ही होता है। और उस दिन ज़्यादा लगभग होता है कि जब बच्चों की मनपसंद की चीज़ जाती है तो कोई कुछ पसंद करवाता है, कोई कुछ बना करवाता है। तो मैंने अपना चौक पर अच्छे से तैयार कर लिया। अब मैं मसाला डाल रही हूँ, और हर एक चीज़ परफेक्ट, क्योंकि चीज़ों में परफेक्ट ना होगा तो चीज़ों में टेस्ट भी नहीं आता। और आजकल के बच्चे तो अगर कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगेगी तो मम्मी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मुझे हर एक चीज़ वो करके करनी पड़ती है। हाँ, ये तेज़ चीज़ें नहीं खाते, मसाला वगैरह कम खाते हैं, सिंपल खाना पसंद करते हैं। तो इसमें उसके बाद फिर मैं ऐसा करती हूँ, इसको अच्छे से तैयार करती हूँ सब चीज़ें, और पेस्ट बनाकर मैंने अपने अच्छे से दाल वगैरह छोंक ली है। साइड में राइस भी बन रहे हैं। जब मैंने अपना पेस्ट वेस्ट करके दाल वाल छोंक दी अच्छे से, और उसका कुकर लगा देती हूँ अब साइड ढकना साइड में। और ये देखो मैंने अपनी दाल अब इसमें डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद इसका कैप लगा देती हूँ। इतने 2 मिनट में ज़्यादा 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं 2 सीटियों आने में। तो उसके बाद मैं पहले यही काम करती हूँ। साइड में मैंने राइस बना रखे हैं, उन्हें वो करती हूँ, बस निकालती हूँ ताकि अच्छे से खिले रहे। अब मैं अपने ब्रेड बनाती हूँ, क्योंकि मेरे राइस बन चुके हैं, तो मैं साथ के साथ ब्रेड सेकती हूँ और ब्रेड में अच्छे से टोस्ट बनाती हूँ। तो मैं ब्रेड में ज़्यादातर देखो आलू भी भरी जाते हैं सब कुछ। तो लगभग जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ तो मैं उसमें अच्छे से सेट कर ही देती हूँ। तो मैंने इसमें दाल सेट करी थी, वो अच्छी लगती है, अच्छे से सेके जाए तो टोस्ट की तरह भी बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में। क्योंकि आलू हर चीज़ में आलू ज़्यादा वो नहीं होता। हाँ, कहते हैं कि हर चीज़ के लिए हर उसमें आलू परफेक्ट होता है, लेकिन मैं हर एक चीज़ सेट करती हूँ उसमें, दाल भी और आलू भी, दोनों चीज़ों को सेट करके भी बनाया जा सकता है, और ये खाने में टेस्टी भी लगती है। अच्छे वो दोनों तरफ से अच्छे से सीखनी चाहिए, तो मैं उसके साथ करती हूँ और उसके साथ मैं दाल भी देती हूँ। तो तो कुछ लंच वैसे ही गया दाल चावलों के साथ, और कुछ लंच गया ब्रेडों के साथ, क्योंकि जब पसंद की चीज़ आती है तो सारी चीज़ें उसी में ही जाती है। तो इसी वजह से
ये चीज़ें ऐसे ही सेकी जाती है और ऐसे ही बनाई जाती है। अब मैं इनको अच्छे से सेकूँगी पहले, बिल्कुल करकरारे उस समय, और फिर उसकी कटिंग कर दूँगी साथ में। मैंने भी इसमें दाल सेट कर रखी है तरीके से, क्योंकि मुझे दाल ठंडी करके तब अच्छे से सेट करनी होती है। और साथ के साथ इनका लंच पैक करेगी, क्योंकि बच्चे अगर देखो उनकी पसंद की चीज़ें मिल जाए तो वो अपना लंच फिनिश करते हैं। बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप बाहर की चीज़ों को या उन चीज़ों को सेट कर दो या दे दो या लंच नहीं खाते। बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि लंच नहीं खाते। लंच खाएंगे, लेकिन उनकी अगर कोई पसंद की चीज़ अपने तरीके से बनती है। अब देखो मैंने उसमें लैम्प ब्रेड, लेकिन मैंने उसमें दाल सेट करी है, यानी दाल रखी है, तो बच्चे खा रहे हैं ना, तो उसको कैसे भी सेट करके दिया जाए तो वो चीज़ें खा ले। लेकिन सब चीज़ों का तरीका अलग अलग होता है। ये नहीं होता है कि मेरे पे ये चीज़ें नहीं बन रही है, ये चीज़ें नहीं बनी है। देखो बहुत से क्या करते हैं, लंचों में बना के नहीं देती है, बच्चों की पसंद नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, आप बच्चों की पसंद की चीज़ें दोगे बना के तो वो हर एक चीज़ खा लेते हैं। तरीका होता है सब चीज़ों को बना के खिलाने के लिए, ताकि वो अच्छी पौष्टिक चीज़ें भी खा सके और हमें ये इस बात की टेंशन भी ना लगे कि वो ये चीज़ें नहीं खा रहे हैं। तो तरीका होता है सब चीज़ों को बनाने का, खिलाने का। तो कहते हैं बच्चों को खिलाई जाए उनकी पसंद की चीज़, उनकी मन की चीज़, तो बच्चे ज़रूर खाते हैं। और बहुत सी लेडीज़ों का ये बहाना होता है कि भाई मैंने ये चीज़ बनाई थी, बच्चे ही नहीं खाए। लेकिन आपने बच्चे से पूछा कि वो क्या खाना चाहते हैं, आपको सब्ज़ी खिलानी होती है, तो सबका तरीका अलग अलग होता है कि मैं इस चीज़ को, मुझे दाल खिलानी है तो मुझे किस तरीके से खिलानी है, सब्ज़ी खिलानी है तो मुझे किस तरीके से खिलाती है। मैं इस तरह के रोल रोटियों पे भी बना के देती हूँ। सब्ज़ी, अगर मुझे कोई सब्ज़ी बच्चों को पसंद नहीं होती तो मैं उसके रोल बना देती हूँ। रोल बनाने के बाद अच्छे से सेक दो आप उसको और उसकी कटिंग करके दे दो, तो बच्चे चीज़ को खा लेते हैं और वो मन से खाते हैं इन चीज़ों को। तो कहते हैं बहाना नहीं बनाना चाहिए, बच्चे को एक तरीका होता है खिलाने पिलाने का। तो आप अगर इन तरीक़ों को जानना चाहते हो या इनको, तो मेरे से जुड़ सकते हो, मेरे से बात भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है गाइस, हर एक तरीका होता है बच्चों को खिलाने पिलाने